डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th। यह चैप्टर पॉलिनोमियल्स की पहली एक्सरसाइज और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से बोलना है कि जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है इनमें से वन वेरिएबल में कौन कौन है और कौन नहीं। 8 रीजंस फॉर योर आंसर और रीजन लिखने की क्यों है और क्या वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है। अब ये बोलना है ये कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। देखो, इसका अगर वेरिएबल चेक करेंगे तो वेरिएबल x है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वाला है। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो x है। इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, ठीक है। x वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि ये बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? y, तो ये भी है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जो ये थर्ड वन है रूट टू टी, सॉरी। अब यहाँ पे 3 रूट टी के बदले टी रेज पावर 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ, प्लस टी रूट 2। अब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर आया 1/2, ठीक है। इसका पावर 1/2 नहीं आना चाहिए। देखो, एक तो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना। अगर आप इसको सीधे फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे पावर, ऐसे करके टी रेज पावर 1/2 है, ठीक है। अभी इसको आप नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसके पीछे मैंने रीजन क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि ये जो वेरिएबल है, एक तो उसका पावर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और उसका जो ये वेरिएबल का जो पावर है ये एक्स बाई वाई की शक्ल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही। इसके बाद अब देखो यहाँ पे y प्लस 2/y, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आया? डिनोमिनेटर में आया वेरिएबल, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। उसके बाद है ये, इसमें वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है? बिकॉज़ इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, इसके अंदर जो है वेरिएबल्स हैं। इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इसके ठीक सामने है वो बताना है। इसके सामने 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/2। ऐसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट, हाँ, यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव एन वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल की जो है एग्जांपल देनी है जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 35। अब हम बाइनोमियल लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, 2x रेज़ टू द पावर 35 प्लस y, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये बाइनोमियल है विद डिग्री 35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना बाइनोमियल विद 5। इसके बाद मोनोमियल
अब यहाँ पे x टू द पावर 100 आप लिख सकते हो, आप y टू द पावर 100 लिख सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल लिख के ऊपर जो डिग्री है वो 100 लिखनी है, ठीक है? ये आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री हम किसे बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना है वही डिग्री होगी। तो पहले वाले केस में जो हाईएस्ट पावर है कौन से वेरिएबल को है? एक्स को है और हाईएस्ट पावर कितना है? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा डिग्री जो है इसकी के बराबर है। ऐसे ही डिग्री यहाँ पे 2 के बराबर है बिकॉज़ हाईएस्ट पावर 2 है। अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री इज़ इक्वल टू, ठीक है? आसान क्वेश्चन है ये। ये बस आपको समझना है कि डिग्री किसे कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज़ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर कहते हैं जिसकी डिग्री जो है वो 1 होगी। फिर क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक किसे कहते हैं? की डिग्री 3 होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट, लेकिन ठीक है, हाईएस्ट देखना है आपको। अब यहाँ पे पहले वाले केस में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है। आप अच्छे से लिखें, मैं बस क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो क्या होगा? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो क्या होगा? लीनियर। हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो क्या होगा? लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है, तो क्या होगा? क्यूब। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 जो हमने कंप्लीट की क्लास 9th पॉलिनोमियल्स चैप्टर से, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ concepts लगने वाले हैं। आगे वाली वीडियोस में आप वो देखो। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।